नमस्कार बच्चों। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11th का की सेकंड बुक का लास्ट जो लेसन है, लेसन 12, धारणीय आर्थिक विकास, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बच्चों, ये जो लेसन है यहाँ से 11th क्लास के जो एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, इसमें हमारा 4 मार्क्स का आएगा, यानी कि 4 मार्क्स का आएगा। तो 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आएंगे 1-1 नंबर के, और 1 क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का। तो टोटल 4 मार्क्स का हो गया, 3 क्वेश्चन 1-1 के और 1 क्वेश्चन 3 नंबर का। तो बच्चों, यहाँ पर आज हम दोनों बातें ही कराएंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। 3 नंबर का भी क्वेश्चन क्लियर कराएंगे और 1-1 नंबर के भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि धारणीय आर्थिक विकास क्या है या सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। बच्चों, जो धारणीय विकास की जो धारणा है, इसका प्रतिपादन सबसे पहले 1987 में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले 1987 में 87 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित आवर कॉमन फ्यूचर नामक ब्रुंडलैंड रिपोर्ट में किया गया था। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले जो ये कंसेप्ट है, जो धारणा है धारणीय विकास की, 1987 में, और ब्रुंडलैंड रिपोर्ट में। कौन सी रिपोर्ट में? ब्रुंडलैंड रिपोर्ट में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले कब प्रयोग किया गया, 1987 में। किसके द्वारा? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित आवर कॉमन फ्यूचर। यहाँ से भी आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं, कब किया गया और किसके द्वारा किया गया। तो बच्चों, नेक्स्ट है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो धारणीय विकास होता क्या है। तो बच्चों देखो, धारणीय विकास क्या है, देखिएगा। धारणीय विकास क्या है? यह विकास की वह प्रक्रिया है जिसे दीर्घकाल तक प्राकृतिक साधनों के अत्यधिक शोषण के बिना, यानी कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उसके अत्यधिक शोषण के बिना, जिसे भावी पीढ़ी को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़े और वातावरण के दूषित होने के न्यूनतम संभव सामाजिक लागत के द्वारा कायम रखा जा सके। यानी कि देखो, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि भावी पीढ़ी को कोई नुकसान ना पहुँचे और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। तो इसका बिल्कुल सही परिभाषा हम यहाँ से देखेंगे। धारणीय विकास वह प्रक्रिया है जो आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले दीर्घकालीन शुद्ध लाभों को वर्तमान तथा भावी पीढ़ी दोनों के लिए अधिकतम करती है। देखिएगा, यहाँ पर वर्तमान और भावी पीढ़ी दोनों की बात की गई है, दोनों के लिए लाभों को अधिकतम करती है। आगे हम बताएंगे अच्छे से परिभाषा। धारणीय विकास से अभिप्राय विकास की उस प्रक्रिया से है, उस प्रोसेस से है, जो भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता को बिना कोई हानि पहुंचाए, यानी कि भावी पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की, ये देखिएगा, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को तो पूरा कर देती है। जो आज की जनरेशन है बच्चों, जो आप लोग हो वो आज की जनरेशन है, और जो हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे वो भावी पीढ़ी है। मतलब उनकी सुरक्षा करती है और आज की पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करती है और उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, यानी कि उनके लिए भी संभाल कर रखती है संसाधनों को। इसको कहते हैं धारणीय विकास। रॉबर्ट रेपिटो के अनुसार, यहाँ पर एक और परिभाषा दी गई है। रॉबर्ट रेपिटो के अनुसार धारणीय विकास का अर्थ विकास की वह रणनीति है जो सभी प्राकृतिक, मानवीय, वित्तीय तथा भौतिक साधनों के संपत्ति तथा आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि करने के लिए प्रबंध करती है। तो बच्चों, ये हमने बताया आपको कि धारणीय विकास क्या है। अब हम कराएंगे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो इस लेसन के हैं, और उसके बाद हम कराएंगे 3-3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होने के साथ वास्तविक आय में होने वाले वृद्धि को क्या कहते हैं? देखिएगा, आर्थिक कल्याण में वृद्धि होने के साथ मतलब हमारे आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि होती है और वास्तविक आय में भी वृद्धि होती है, उसको क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है आर्थिक समृद्धि, बी आर्थिक विकास, सी धारणीय विकास और डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन है बी, क्योंकि जो आर्थिक विकास जो होता है ना, आर्थिक विकास, उसमें कल्याण भी होता है और वास्तविक आय में वृद्धि भी होती है। आर्थिक कल्याण और वास्तविक आय दोनों होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक घटक है? कौन सा पर्यावरण का एक घटक है केवल जैव तत्व, जैविक तत्व यानी कि जिनमें जीव है, केवल अजैविक तत्व जिनमें जीवन नहीं है? तो तीसरा ऑप्शन है सी, दोनों ए और बी। तो बच्चों यहाँ पर ये दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि जैव और अजैव दोनों तत्वों से पर्यावरण बनता है। आगे है धारणीय विकास। धारणीय विकास वह विकास है जो केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है, केवल भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। देखो बच्चों, ये तो दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है और भावी पीढ़ी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? दोनों, ए और बी दोनों। बिल्कुल ध्यान रखना है, ये जो लेसन है धारणीय आर्थिक विकास, ये धारणीय विकास वाला जो लेसन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी धारणीय विकास की एक आवश्यक शर्त है? तो देखो बच्चों, धारणीय विकास की आवश्यक शर्त जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि, यानी कि जो जीवन है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि, प्रदूषण के स्तर में कमी, ये भी ठीक है, और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि भी ठीक है, प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक का संरक्षण, जो प्रकृति ने हमें जो पूंजी दी है उसकी सुरक्षा करना, उसका संरक्षण करना। तो ये तो तीनों ही ठीक है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा डी, उपरोक्त सभी, ये इसलिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान के अंतर्गत पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व को शामिल नहीं किया जाता है? पर्यावरण, अभी हमने बताया था कि जो पर्यावरण, देखिएगा बच्चों, थोड़ी सी देर पहले हम बात कर रहे थे पर्यावरण का एक घटक है। दूसरा जो क्वेश्चन हमने बताया था, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक घटक, हमने बताया था जैविक तत्व और अजैविक तत्व दोनों ही। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व को शामिल नहीं किया जाता? तो बच्चों वायु, ये तो आता है पर्यावरण के अंदर, हमारे चारों तरफ वायु है। भूमि, जिसके ऊपर हम रहते हैं, ये भी आएगा। भूमि में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, वन, पेड़ पौधे, कृषि वगैरह सब भूमि में आती हैं। मौसम, ये भी पर्यावरण के अंदर आता है। बिजली, ये पर्यावरण के अंदर नहीं आता है। तो बच्चों हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी, क्योंकि ये पर्यावरण के अंदर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से ध्वनि प्रदूषण का क्या कारण है? ध्वनि प्रदूषण का, तो देखो बच्चों, घरेलू सीवरेज नहीं, औद्योगिक अपशिष्ट, ये भी शोर नहीं मचाते, औद्योगिक मशीनें, गैसों का उत्सर्जन। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है सी, क्योंकि जो औद्योगिक मशीनें, जब उद्योगों के अंदर जो मशीनें चलती हैं तो बहुत शोर होता है, तो इसलिए ये वाला कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7वां, वो क्या है? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, अनवीकरणीय, जिनको कभी नया नहीं किया जाएगा, जिनका नवीकरण नहीं होगा, जिनको रिन्यू नहीं किया जाएगा, रिन्यू। तो देखो बच्चों, जो प्रयोग करने पर समाप्त हो रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है कि अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रयोग करने पर समाप्त हो रहे हैं, यानी कि फिर दोबारा पैदा नहीं होंगे। तो ये सही है अनवीकरणीय। जो प्रयोग करने पर समाप्त नहीं हो रहे हैं, ये नहीं है, तो पहला ऑप्शन ठीक है। जिनकी पूर्ति असीमित है, ये भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है ए, 7वें का ए। 8वां जो क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ए ऑप्शन है 1984 में,
बी 1986 में। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो पर्यावरण अधिनियम था, एनवायरमेंटल जो था, एनवायरमेंट का जो एक्ट था, वो 1986 में पास हुआ था बच्चों। ये बिल्कुल ठीक है। तो ये 88 है, यहाँ पर 90 है, ये नहीं है। तो 8वें प्रश्न का बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बच्चों हम चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स, यानी कि सत्य और असत्य बताएं। बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा है, समृद्धि और विकास धारणीय नहीं होंगे यदि पर्यावरण को इसके संभालने की क्षमता से ज़्यादा प्रसारित किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बोला इन्होंने कि समृद्धि और विकास धारणीय नहीं होंगे, सस्टेनेबल नहीं होंगे अगर पर्यावरण को संभालने की जो हमारी क्षमता है उसे ज़्यादा प्रसारित किया जाएगा, तो वो धारणीय नहीं होंगे। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, सत्य है ये। अगला है, पर्यावरण जैविक तथा अजैविक दोनों तत्वों को शामिल करता है। तो बच्चों ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, सत्य है कि पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों तत्वों को शामिल करता है। अगला क्वेश्चन है, धारणीय विकास से अभिप्राय केवल वर्तमान पीढ़ी की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। देखो तीसरा जो क्वेश्चन है, धारणीय विकास से अभिप्राय केवल वर्तमान पीढ़ी की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है। ये गलत है, क्योंकि बच्चों आपको अभी हमने सबसे पहले यही बताया था कि जो धारणीय विकास है उसमें ये असत्य है, ये फॉल्स है, क्योंकि केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं, वो भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखता है। क्या करता है? भावी पीढ़ी को भी, इसलिए असत्य है। और ये जो पहले वाले दोनों क्या थे? ट्रू थे। तो अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण धारणीय विकास का एक तत्व नहीं है। पर्यावरण धारणीय विकास का एक तत्व नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है। क्योंकि पर्यावरण के बिना तो धारणीय विकास होगा ही नहीं, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता उसमें, तो पर्यावरण बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो ये एक तत्व है, इसलिए फॉल्स है। अगला है, प्रति व्यक्ति साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में, देखो प्रति व्यक्ति साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि का अर्थ सदैव जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो और लोगों का कल्याण छुपा हो। मान लीजिए आय बढ़ जाती है, लोगों की आय बढ़ जाती है, सैलरी बढ़ गई, जरूरी थोड़ी है कि लोगों का कल्याण छुपा हो उसमें। तो इसलिए ये सही है। तो कल्याण, आय के साथ साथ कल्याण भी जरूरी होता है। आगे हम देखेंगे, प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग धारणीय विकास की एक मुख्य विशेषता है। देखो बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का कुशल प्रयोग, देखो जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका कुशल प्रयोग धारणीय विकास की एक मुख्य विशेषता। ये बिल्कुल ठीक है कि भाई कुशलतापूर्वक प्रयोग होना चाहिए, अंधाधुंध उनकी कटाई ना हो, ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचेगा तो फिर वो धारणीय विकास की विशेषता नहीं रहेगी। अगला है 7वां क्वेश्चन, विशुद्ध बचतों में वृद्धि का तात्पर्य धारणीय विकास की उच्च दर से है। बिल्कुल ठीक बात है, विशुद्ध बचत जितनी ज़्यादा होगी धारणीय विकास की दर उतनी ही ज़्यादा होगी, ये सही है। देखो बच्चों, विशुद्ध बचतें होती क्या हैं? देखो जो बचतें हैं हमारी, उनमें से अगर हम प्राकृतिक, देखिएगा विशुद्ध बचतें होती, जो बचत की दर है ना, टोटल विशुद्ध बचतें जो हैं, बचत की दर, देखो जो बचत है, बचत, और उसमें से हम क्या घटाएंगे? बचत की दर में से मनुष्य निर्मित पूंजी की गिरावट और प्राकृतिक पूंजी की गिरावट। यहाँ पर जो पूंजी है, प्राकृतिक पूंजी और मनुष्य द्वारा निर्मित पूंजी, वो दोनों घटेंगी। तो अगर ये कम होंगी, ये घिसावट कम होगी, तो जो विशुद्ध बचत की दर ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए वो धारणीय विकास की उच्च दर है। तो बच्चों ये हमारा सही है, जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रू है। अगला है, हरित राष्ट्रीय आय, 8वां जो है देखेंगे, हरित राष्ट्रीय आय प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने के कारण है। देखिएगा,
हरित राष्ट्रीय आय, यहाँ पर इसको हम दोबारा से पढ़ेंगे। हरित राष्ट्रीय आय प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का कारण है, किंतु पर्यावरण संबंधी अवनति का नहीं है। देखो बच्चों, ये असत्य है, ये असत्य है। क्यों? देखिएगा, हरित राष्ट्रीय आय प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने का कारण है, किंतु पर्यावरण संबंधी अवनति का नहीं। ये गलत है, क्योंकि हरित राष्ट्रीय आय प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने से नहीं होती है, उनकी सुरक्षा करने से होती है। आगे है 9वां, संरचनात्मक परिवर्तन के बिना समृद्धि हो सकती है। देखिएगा, संरचनात्मक परिवर्तन के बिना समृद्धि हो सकती है, बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि जो समृद्धि है ना वो संरचनात्मक परिवर्तन नहीं करती। समृद्धि क्योंकि विकसित देशों में होती है, जबकि संरचनात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो आर्थिक विकास में होते हैं। आगे है, भावी पीढ़ी के कल्याण हेतु धारणीय विकास उत्तरदायी है। देखो, भावी पीढ़ी के कल्याण हेतु धारणीय विकास उत्तरदायी है, बिल्कुल है, क्योंकि भावी पीढ़ी का नुकसान फायदा तभी होगा, भावी पीढ़ी का कल्याण तभी होगा जब धारणीय विकास होगा, नहीं तो भावी पीढ़ी के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि भावी पीढ़ी को नुकसान पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना धारणीय विकास कहलाता है। तो भावी पीढ़ी के कल्याण के लिए धारणीय विकास बहुत जरूरी है, ये सत्य है। उद्योगों द्वारा छोड़े गए धुएं के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण होता है। 11वां जो प्रश्न है हमारा, वो क्या कह रहा है कि उद्योगों द्वारा छोड़े गए धुएं के कारण बिल्कुल प्रदूषण होता है, तो ये सही है। अगला है, नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिनकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती। ये भी फॉल्स है, असत्य है, क्योंकि बिल्कुल की जा सकती है। जिनकी, देखो, नवीकरणीय तो वो होते हैं जिनकी पुनः पूर्ति की जाती है, और यहाँ पर नहीं लिखा है, इसलिए ये गलत है। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। और अब हम करेंगे कुछ छोटे प्रश्न, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का इस लेसन में से। तो देखो बच्चों, एक बार हम एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी यहाँ पर बनता है कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर करें। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाता है तो देखो हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। आर्थिक समृद्धि, देखो यहाँ पर वैसे छोटा क्वेश्चन है, लेकिन हमें अंतर करना आ जाएगा। आर्थिक समृद्धि वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। तो देखो, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है, ये तो समृद्धि है। लेकिन विकास को भी देखेंगे हम। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में और आर्थिक कल्याण में, यहाँ पर हमने देखो डिफरेंस देखना है। वहाँ प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि थी, और यहाँ पर वास्तविक आय में तो वृद्धि है ही, साथ में आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि है। ये एक अंतर यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है। तो बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिखा रखे हैं, तो ये इतने क्लियर नहीं है, तो हम 3-3 नंबर के क्वेश्चन आज आपको कराएंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो 3 नंबर का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ये मैं आपको कराऊंगी आज। और वो क्वेश्चन क्या है कि धारणीय विकास की विशेषताओं का वर्णन करें। जो धारणीय विकास है उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका आएगा 3 नंबर का आएगा, आ सकता है। पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, व्याख्या करें। देखो बच्चों, यहाँ पर आप क्या उत्तर दोगे कि जो धारणीय विकास है ना, उसकी जो शर्तें हैं वही पर्यावरण की सुरक्षा या संरक्षण कैसे किया जाए उसे बता सकते हैं। तो ये भी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। और एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगी यहाँ पर, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि और धारणीय विकास, इन तीनों में अंतर करें। तो आगे चलते हैं बच्चों, देखते हैं हमारे पास अभी कुछ। ये तो धारणीय विकास की, देखो ये जो क्वेश्चन था ये वो है, लेकिन और आगे चलते हैं, देखते हैं। इससे पीछे हम चलेंगे और पीछे आपको दिखाएंगे धारणीय विकास की विशेषताएं। धारणीय विकास की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और धारणीय विकास, आर्थिक विकास, और यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको धारणीय विकास की विशेषताएं, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि धारणीय विकास की विशेषताएं क्या हैं। ये 3 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको 3 नंबर के हिसाब से क्लियर कराऊंगी। तो देखो बच्चों,
धारणीय आर्थिक विकास की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय तथा आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि। देखिएगा, एक तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होगी और आर्थिक कल्याण में भी दीर्घकालीन वृद्धि होगी। पहली शर्त यह है धारणीय विकास की। देखो बच्चों, दीर्घकाल में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय और आर्थिक वृद्धि में धारणीय वृद्धि होनी चाहिए। आगे है, अगला है प्राकृतिक। एक तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि, क्लियर हो गया। दूसरा है प्राकृतिक साधनों का विचार पूर्वक प्रयोग। जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उनका रेशनल यूज होना चाहिए। रेशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। देखो बच्चों, जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं उनका विचार पूर्वक प्रयोग करना है। अंधाधुंध कटाई नहीं करनी पेड़ पौधों की, अंधाधुंध पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो देखिएगा, धारणीय आर्थिक विकास का अर्थ यह नहीं है कि प्राकृतिक साधनों का उपयोग ही न किया जाए, नहीं करो, लेकिन विचार पूर्वक करो। देखिएगा, इसका अभिप्राय तो यह है कि प्राकृतिक साधनों तथा पर्यावरण का इस प्रकार कुशलतापूर्वक प्रयोग किया जाए, कुशलतापूर्वक, कि जिससे उनका अत्यधिक शोषण न हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो बच्चों, प्राकृतिक साधनों का प्रयोग तो हमने करना है, लेकिन विचार पूर्वक प्रयोग करना है, उनका शोषण जिससे ना हो वो करना है। अगला है, भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता में कमी ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, देखेंगे। धारणीय विकास का उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी के जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए प्राकृतिक साधनों तथा पर्यावरण का इस प्रकार प्रयोग करने से है जिसके फलस्वरूप जो हमारी भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता में कमी ना हो। उदाहरण के लिए, यदि ऊर्जा के अनवीकरणीय साधन जैसे पेट्रोल का लापरवाही से प्रयोग वर्तमान उत्पादन के लिए भविष्य में उत्पादन की हमारी योग्यता की लागत पर होता है, तो यह धारणीय विकास के अर्थ से मेल नहीं खाता है बच्चों। तो ये हो गया हमारी 3 विशेषताएं कि भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता में कमी ना हो। तो देखो, 3 पॉइंट हमारे हो गए। आप बिल्कुल टिप्स पर करेंगे बच्चे। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय तथा आर्थिक कल्याण में दीर्घकालीन वृद्धि हो। दूसरा है, प्राकृतिक साधनों का विचारपूर्वक प्रयोग हो। तीसरा है, भावी पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की योग्यता में कमी ना हो। तो बच्चों, ये एक 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपका यहाँ कराया है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी एक क्वेश्चन हमने और देखा था अभी 2 मिनट पहले, हमने देखा था कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए। तो देखो बच्चों, ये धारणीय विकास की जो शर्तें हैं ना, ये पर्यावरण के संरक्षण की भी बात आ जाती है। तो वो कैसे किया जाए, तो देखिएगा यहाँ पर जो धारणीय विकास की जो शर्तें हैं, तो इसमें कुछ पॉइंट हैं, हम इसको देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय और जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि। दूसरा है प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक का संरक्षण। ये बहुत इम्पोर्टेंट है पर्यावरण के लिए, यानी कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए उसकी व्याख्या करें। और एक हमने बताया था जो पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है जो 1986 में पास किया गया है, तो ये कैसे किया जाए ये देखेंगे। देखिएगा, धारणीय विकास और जीवन की गुणवत्ता की महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आर्थिक विकास के फलस्वरूप प्राकृतिक पूंजी स्टॉक की अवनति नहीं होनी चाहिए। प्राकृतिक पूंजी स्टॉक से अभिप्राय सभी प्रकार के पर्यावरण तथा प्राकृतिक साधनों की, यहाँ पर हम देखेंगे परिसंपत्तियों के कुल स्टॉक से है। आर्थिक विकास के कारण प्राकृतिक साधनों जैसे वनों के क्षेत्र में कमी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी तथा जल का संरक्षण होना चाहिए। देखो यहाँ पर आ गया प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक का संरक्षण, यानी कि पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, तो पहला पॉइंट हमारा ये आ जाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है पर्यावरण संरक्षण के लिए, औद्योगिक प्रदूषण में कमी। औद्योगिक उत्पादन के लिए ऐसी तकनीकों का अपनाया जाना चाहिए जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हो, ऐसी टेक्नोलॉजी हो जो पर्यावरण के अनुकूल हो। छोटे उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अगला है कृषि प्रदूषण में कमी। कृषि में परंपरागत बीजों का संरक्षण किया जाना चाहिए। अकार्बनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों के स्थान पर हरी खाद और जैव नियंत्रण तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखो बच्चों, कृषि प्रदूषण में कमी,
औद्योगिक प्रदूषण में कमी और प्राकृतिक पूंजी के स्टॉक का संरक्षण। तो ये 3 पॉइंट हमारे हो गए। वैसे तो हमारा 3 नंबर का ही क्वेश्चन यहाँ से आएगा, फिर भी एक पॉइंट और बता देते हैं हम, वो है संपूर्ण ग्रामीण विकास। गाँव का समुचित विकास किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की समुचित सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। इसके फलस्वरूप शहरीकरण की प्रवृत्ति को कम करके कई प्रकार के जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी हमारा देखो, अगर पेपर में हमारा इस तरह से आ जाए कि धारणीय विकास की शर्तें बताइए, तो भी हम ये शर्तें बता सकते हैं। अगर इस तरह से आ जाए पर्यावरण संरक्षण कैसे किया जाए, तो उसके भी ये पॉइंट डाल सकते हैं। बच्चों अब हम आपको एक क्वेश्चन और कराएंगे, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है 3 नंबर का, और वो क्या है, आर्थिक विकास, धारणीय विकास और आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धि और धारणीय विकास, इन तीनों का अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। अगर 2 में अंतर आ जाए तो भी हम 3 नंबर के में डाल देंगे, तीनों में अंतर आ जाए तो भी डाल सकते हैं। तो देखो बच्चों, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास और धारणीय विकास में कुछ मुख्य अंतर है। तो देखो बच्चों, आर्थिक समृद्धि, इसका अर्थ है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि। देखो, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि है। और आर्थिक विकास में क्या होता है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय तथा आर्थिक कल्याण में। देखो बच्चों, आर्थिक विकास में एक अक्षर ज़्यादा है, यहाँ पर आर्थिक कल्याण भी है, जबकि आर्थिक समृद्धि में आर्थिक कल्याण नहीं था। अब धारणीय विकास में क्या होता है, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि, वर्तमान तथा भावी पीढ़ी दोनों के आर्थिक कल्याण को कायम रखना। देखिएगा, वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि ये तो है ही, और यहाँ था आर्थिक कल्याण में वृद्धि, लेकिन इसने कहा है कि भावी पीढ़ी का भी और वर्तमान पीढ़ी का भी। तो ये था धारणीय विकास। अब तीनों के बारे में एक अंतर हमारा क्लियर हो गया। दूसरा है, इसका प्रयोग सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। किसका? आर्थिक समृद्धि का, आर्थिक विकास का। इसका प्रयोग सामान्यतः अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है। और दूसरा जो है धारणीय विकास का जो है, इसका प्रयोग विकसित तथा अल्प विकसित दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं के लिए किया जाता है, विकसित भी और अल्प विकसित भी। आगे देखेंगे तीसरा पॉइंट, इसमें आय के वितरण की अवहेलना की जाती है। देखो बच्चों, जो समृद्धि है, समृद्धि ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, वो एक तो अमीर देशों में यानी कि विकसित देशों में होती है। तो आय का वितरण, आय का असमान वितरण है या समान वितरण है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि जो आर्थिक विकास है, इसमें आय के वितरण की अवहेलना नहीं की जाती, ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अविकसित देशों में होता है और वहाँ की आय का असमान वितरण बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको देखा जाता है। तीसरा पॉइंट है, इसमें वर्तमान तथा भावी पीढ़ी में होने वाले आय के वितरण की अवहेलना नहीं की जाती, इसमें भी नहीं की जाती है। तो बच्चों यहाँ पर हमने तीन पॉइंट बता दिए, क्योंकि 3 नंबर का ही हमारा आएगा। तो इसी के साथ बच्चों देखो, यहाँ पर हमने कुछ छोटे क्वेश्चन कराए, 3 नंबर के, MCQ कराए, ट्रू फॉल्स कराए, और इसके बारे में क्लियर कराया कि धारणीय विकास क्या है। क्योंकि ये जो लेसन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और ये बहुत ही बढ़िया लेसन है, आसान भी है, समझ में भी आ जाएगा और आपके लिए ज़रूरी है। कि क्यों? क्योंकि हमने पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।